Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this IMCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson of pre-upper primary scholarship, today our topic is about percentage and profit. तो बच्चों, आज के सेशन में आप तमाम का खैर मकदम करते हैं। आपको बताते चले कि आज के सेशन में हम जो यहाँ पर मालूमात हासिल कर रहे हैं वो मालूमात है जमात पंजुम में रियाजी मजमून में, जो कि पर्चा 1 है प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप में। इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसी टॉपिक में, इसी सब्जेक्ट में हमारा जो आज का उन्वान है वो है 5.1 नफ़ा और नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में आपको पता है ना। नफ़ा और नुकसान क्या होता है, या आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मिसालें हैं, जो काम है, उससे आप समझते हैं कि भाई हमारा नुकसान कब होता है, हमें नफ़ा कब होता है ना। लेकिन अगर हम इनफरादी तौर पर बात करें तो आपको पता है, लेकिन जब कारोबारी लेवल पर हम बात करते हैं तो वो किस तरह की बात होती है वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि नफ़ा नुकसान ये ज़ैली जुज़ इब्तदाई बुनियादी आमाल पर मुनहसर है। द सब लॉस and profit is depended on the basic operation. This subunit actually, loss and profit, is totally about the subunit, this one. The subunit loss and profit is dependent on only on basic operations. So हम देखते हैं कि नफ़ा नुकसान ये ज़ैली जुज़ इब्तदाई बुनियादी आमाल पर मुनहसर है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्या, ख़रीद कीमत जो होती है वो कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, सो cost price, the price for which an article is purchased is called the cost price of the article. ख़रीद कीमत जो होती है वो क्या होती है, जिस कीमत में शय ख़रीदी जाती है, इस ख़रीद कीमत, इसे जो है तो हम ख़रीद कीमत कहते हैं। ठीक है, जिस कीमत में शय ख़रीदी जाती है इसे जो है तो ख़रीदी कीमत कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। जैसे कि अगर आप बाज़ार में जाते हैं और अगर पेन लेते हैं, 5 रुपये का अगर आपने पेन ख़रीदा है तो डैट इज़ अ कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट पेन फॉर यू, फॉर यू। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं और देखते हैं सेलिंग प्राइस। The price for which an article is sold is called selling price of the article. जो फ़रोख्त कीमत होती है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस कीमत में शय फ़रोख्त की जाती है इसे फ़रोख्त कीमत कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, क्या कहते हैं, फ़रोख्त कीमत कहते हैं। तो जैसे अगर आपने 5 रुपये का पेन ख़रीदा है, and if you are going to sell that pen in 6 rupees, so that will be the selling price. So 6 rupees will be the selling price for that pen. अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में। तो if selling price is more than the cost price,
we say that the seller has made a profit. प्रॉफिट क्या है? तो हम देखते हैं कि इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, then we can say that the seller has made a profit. Okay, so is that clear? What is the profit? नफ़ा क्या है वो समझ में आना चाहिए हमें कि ख़रीद कीमत से फ़रोख्त कीमत ज़्यादा हो तो नफ़ा या फ़ायदा होता है। ठीक है, अब जैसे the same pen you purchased in 5 rupees and sell in 6 rupees, that the selling price is more than the purchasing price, means you have a profit this time of 1 rupee. Now look at the loss क्या होता है? So if the selling price is less than the cost price, we say that the seller incurred a loss. ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि नुकसान जो है वो क्या होता है, तो ख़रीद कीमत से फ़रोख्त कीमत कम हो तो नुकसान होता है। ठीक है, अगर हमने जैसे अगर पेन है, जो पेन आपने 5 रुपये में ख़रीदा है, इफ़ यू sell it in 4 rupees, then your selling price is less than the purchasing price. It means that you have a loss there. ठीक है, अगर आपने 5 रुपये में पेन ख़रीदा, उससे 4 रुपये में आपने फ़रोख्त कर दिया, इसका मतलब है आपको उसमें नुकसान हुआ है। राइट, तो नुकसान क्या हुआ ये आपको समझ में आ गया है। सो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं वो आपको याद रखना है, कीप इन माइंड। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एंड लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं नफ़ा और नुकसान जो मालूम करते हैं जिस ज़ाब्ते में, तो हम देखते हैं कि ख़रीद कीमत में से फ़रोख्त कीमत को तफरीक किया जाता है तो नफ़ा मालूम हो जाता है। इसी तरह से अगर नुकसान मालूम करना है तो फ़रोख्त कीमत में से ख़रीद कीमत तफरीक कर दें तो हमें नुकसान मालूम होता है। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों ये बुनियादी मालूमात थी जो आपको ज़हन नशीन रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर मज़ीद कुछ वजाहती मिसालें लेते हैं। इनमें यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि वन बाईसाइकिल इज़ बॉट फॉर 1050 एंड सोल्ड इट फॉर 950 रुपीज़, हाउ मच लॉस इज़ इनकर्ड इन दिस ट्रांजैक्शन। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक साइकिल 1050 रुपये में ख़रीद कर 950 रुपये में फ़रोख्त की गई है, तो इस कारोबार में कितने रुपए का नुकसान हुआ ये हमें बताना है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर जो है 1050 रुपीज़ का बड़ा है और जो बेचा गया है वो फिगर 950 रुपीज़ वो छोटा फिगर है ना, तो इसका मतलब है कि इस कारोबार में इन्हें नुकसान हुआ है। अब ये बताना है हमें एग्जैक्टली कि कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, सो हियर आर द अल्टरनेटिव्स, 150 रुपीज़, 175 रुपीज़, then 100 रुपीज़, then 160 रुपीज़। here are the alternatives। ठीक है, अब ज़ुबानी तौर पर अगर हम देखें तो हमको फ़ौरन से मालूम हो जाएगा कि भाई एक चीज़ है जो 1050 में ली गई है और 950 में सेल की गई। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, इट मीन्स यहाँ पर लॉस है इनको। ठीक है, लेकिन कितने का लॉस है, तो 950 में को हम माइनस करेंगे 1050 में से, तो दैट विल बी 100 रुपीज़, है ना। तो डायरेक्ट हमें यहाँ पर जवाब इस तरह से मिल जाएगा। So loss is equal to cost price minus selling price. So cost price is 1050 rupees and selling price is 950 rupees. So we will see that the 100 rupees will be the profit here, loss here. Okay.
So loss will be 100 rupees here. So you are looking that the alternative number 3 having the same answer, 100 rupees. So we are supposed to make a dark circle on the alternative number 3 like this. Okay, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि Asha bought 5 kg brinjal at rate 16 and 7 kg potato at rate 15 per kg from market. She sold all for 250. Did she make a profit or loss, or how much was it? ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि आशा ने जो है तो बाज़ार से 16 रुपये किलोग्राम के नर्क से 5 किलोग्राम बैगन, इसी तरह से 15 किलोग्राम के नर्क से 7 किलोग्राम आलू ख़रीद कर वो सब इसने 250 रुपये में फ़रोख्त कर दिए। तो इस कारोबार में नफ़ा हुआ या नुकसान या कितना, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आप देख लें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। ब्रिंजल अगर आप देखेंगे तो कितना 5 केजी लिया है 16 रुपये में। देन 7 केजी पोटैटो है, वो कितने में लिया है, वो लिया है 15 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसने जो है तो ये सारी चीज़ें ख़रीदने के बाद में इसे 250 रुपये में बेच दिया है। तो डिड शी मेक अ प्रॉफिट और लॉस और हाउ मच इट वाज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले देखना है कि उसकी जो ख़रीद कीमत है वो कितनी है ना, ये हमें निकालना होगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर अल्टरनेटिव्स देख लेते हैं जो दिए हुए हैं। चेक आउट द अल्टरनेटिव्स फर्स्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि टोटल प्राइस ऑफ ब्रिंजल हमें निकालना है। तो 5 केजी है ना, 5 केजी एट द रेट ऑफ 16, तो 16 इंटू 5 किया तो 80 रुपीज़ हो गया। ठीक है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पोटैटो, सो पोटैटो इज 7 केजी। ठीक है, पोटैटो कितने हैं 7 किलो और क्या भाव है इसका, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 15 रुपये के हिसाब से लिया है ना। सो 15 इंटू 7 विल बी 105। ठीक है, 105 रुपया हो गया। सो द टोटल प्राइस ऑफ कॉस्ट कितना हो गया यहाँ पर, दैट विल बी 105 प्लस 80। तो कितना हो गया ये, अगर हम इसकी 180 प्लस 105 करते हैं तो दैट विल बी 185 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, सो द टोटल प्राइस ऑफ सेलिंग इज 250 रुपीज़। कितना हो गया ये, 250 रुपीज़ इसकी जो है तो सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इन दिस ट्रांजैक्शन सेलिंग प्राइस इज मोर हेंस इट इज प्रॉफिट। ठीक है, सो यहाँ पर हमने देखा कि 250 रुपीज़ ये क्या है, इसकी सेलिंग प्राइस है। परचेजिंग प्राइस कितनी होगी 185 रुपीज़ है। इट मीन्स शी हैज अ प्रॉफिट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी प्रॉफिट मालूम करने का ज़ाब्ता लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इज 250 रुपीज़ and cost price is 185. So 250 minus 185 means that will be 65 rupees. Okay, so profit is 65 rupees. So the 65 is where, and this alternatives, so you're looking that the alternative number 1 having the same answer. So we are supposed to mark a dark circle on
Alternative number 165. Okay, like this. And now look at the second question here on your screen. Omkar bought 2 dozen notebooks of pages 40 at rate 60 rupees per dozen. He sold it for 130 rupees. Then how much profit did he get? अब यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हैं सवाल पर, तो सवाल में दिया हुआ है कि ओमकार ने जो है तो 40 सफ़ात की 2 दर्जन बयाने 60 रुपये में ख़रीदी है और इसे इसने 130 रुपये में बेच दिया है। तो ओमकार को कितने रुपए नफ़ा हुआ ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव्स जो दिए हुए हैं वो देख लेते हैं हम। तो 20, 10, 20, 10, 40 इस तरह से यहाँ पर जो है तो अल्टरनेटिव्स दिए हुए। एक्चुअली पहला जो अल्टरनेटिव है वो 30 है। ठीक है, दिस वन इज़ अ 30। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उसे प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है वो चेक कर लेते हैं। सो 1 डजन इज इक्वल टू 12 नोटबुक्स होता है। इज डेट क्लियर? ये आपको याद है? ठीक है, तो हमने पिछले सबक में देखा था ये। तो 12 बयाजे यानी कि 1 दर्जन हो गई है। अब 1 दर्जन बयाजे जो है तो कितने में मिली है उसको? कॉस्ट ऑफ 1 डजन नोटबुक्स इज इक्वल टू 60 रुपीज़। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर 2 दर्जन देखते हैं, कॉस्ट ऑफ 2 डजन नोटबुक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 60 एंड दैट विल बी 120 रुपीज़। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना हो गया? 130 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया यहाँ पर? 130 रुपीज़ हो गया। ठीक है, सो इस कारोबार में हम देखेंगे कि फ़रोख्त ज़्यादा होने की वजह से इस कारोबार में इसे नफ़ा हुआ है ना। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि उसने ख़रीदा था कितने में? 120 रुपीज़ में लिया है और उसे सेल किया है 130 रुपीज़ में। ठीक है, इट मीन्स उसको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। सो इन दिस ट्रांजैक्शन सेलिंग प्राइस इज मोर, हेंस देयर इज़ अ प्रॉफिट। So profit is equal to selling price minus cost price. So 130 minus 120 is equal to 10. ओके, तो हमने यहाँ पर इस तरह से देखा कि इस कारोबार में जो है तो फ़रोख्त ज़्यादा होने की वजह से इस कारोबार में नफ़ा हुआ है। इस तरह से हमें समझ में आता है। तो नफ़े का ज़ाब्ता हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, नफ़ा बराबर फ़रोख्त तफरीक ख़रीद कीमत। तो ख़रीदा था उसने, यहाँ पर आपने देखा है कि फ़रोख्त कीमत उसकी 130 है। फ़रोख्त कीमत जो है तो 130 है और ख़रीद कीमत जो है तो 120 है। तो 130 में से 120 माइनस किया तो हमें यहाँ पर 10 मिला है इस तरह से। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं इसमें करेक्ट अल्टरनेटिव्स अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो 10 हमें यहाँ पर कहाँ मिलता है? अल्टरनेटिव नंबर 3 में मिलता है इस तरह से। ठीक है, तो दिस अल्टरनेटिव हैविंग द राइट आंसर इट मीन्स। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया हुआ है कि 1 रेडियो इज बॉट फॉर 3540 and sold for 3760. Did he make a profit or loss? How much was it? ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि एक रेडियो जो है तो 3540 रुपीज़ में ख़रीद कर 3760 रुपीज़ में फ़रोख्त किया गया है। तो इस कारोबार में नफ़ा हुआ या नुकसान और कितना वो बताना है हमें। सो लॉस 220, प्रॉफिट 210, देन loss 210, then profit 220 रुपीज़। तो इस तरह के अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना है सबसे पहले कि जो ख़रीद कीमत से ज़्यादा फ़रोख्त कीमत है। ठीक है, इसलिए कारोबार में नफ़ा हुआ ये क्लियर है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो
रेडियो की कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 3540 है, और बेचा कितने में है इसे बेचा गया 3760 रुपीज़ में। इट मीन्स कि यहाँ पर उन्हें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, हेंस देयर इज अ प्रॉफिट, देयरफॉर profit is equal to selling price minus cost price. So profit is equal to 3760 minus 3540. So you will see that 220 rupees will be the profit. So where is this alternative 220? So you are observing that profit 220 is alternative number 4. Okay, so we are supposed to mark a dark circle on alternative number 4 like this, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा जवाब यहाँ पर मुकम्मल हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पंकज बॉट अ वॉच फॉर 4370 and sold the same for 4140. How much was his loss in this transaction? अगर हम देखें यहाँ पर सवाल दिया है, पंकज ने एक घड़ी 4370 रुपीज़ में ख़रीदी है, इसी घड़ी को उसने 4140 रुपीज़ में सेल किया है, तो इस कारोबार में उसे कितना नुकसान हुआ है ये हमें बताना है, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी द अल्टरनेटिव्स आर ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, हेंस देयर इज अ लॉस, ठीक है। इस कारोबार में आप देख रहे हैं तो अगर आप गौर कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इस कारोबार में ख़रीद कीमत से फ़रोख्त कीमत कम है, इसलिए यहाँ नुकसान हुआ है, इस तरह से हमें समझ में आता है, ठीक है। सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है 4370 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस कितना है 4140 रुपीज़ है, तो सो देयर विल बी लॉस, एंड लॉस इज इक्वल टू 230 रुपीज़ का लॉस हुआ। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है कितना 230 रुपीज़ का। तो आप देखिए कि इस तरह से कि जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इन अल्टरनेटिव्स में से जो हमारा आंसर है वो कौन से अल्टरनेटिव्स में मौजूद है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अल्टरनेटिव नंबर 1 हैविंग द आंसर 230 रुपीज़। So we are supposed to make a dark circle on this number, okay। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर आपके सामने जो है तो कमर्शियल मैथमेटिक्स में यहाँ पर आज बात की है प्रॉफिट और लॉस के बारे में। इसमें हमने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, ये सब के बारे में यहाँ पर आपके सामने इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसे ज़रूर से समझा होगा। इस सेशन के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सवालात दिए हुए हैं, उन सवालात को आपको अपने तौर पर समझना है और हल करना है, ठीक है। और आखिर में गूगल फॉर्म दिया है, गूगल फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।